नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्रद्धालु जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों को प्राप्त करते हैं। महाअष्टमी के दिन देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन का भी विधान है। महागौरी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी और मंगलकारी है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से अगर महागौरी को पूजा जाए तो सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, माता का स्वरूप और पूजा का महत्व। हम शुरू करते हैं माता के स्वरूप के बारे में जानकर। देवी महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। उनकी उम्र 8 वर्ष बताई गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। माँ महागौरी के प्रसन्न होने पर भक्तों को सभी सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाते। इसके साथ ही शांति का अनुभव भी होता है। आइए जानते हैं इनकी पूजा का महत्व। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वाधिक प्रयत्न करते रहना चाहिए। आइए जानते हैं माँ गौरी की पूजा विधि। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हाथ में सफेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्या की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। आइए जानते हैं माँ महागौरी की कथा। भगवान शिव को पति के स्वरूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इन्हें शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इससे जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। तो इस तरह हमने आपको बताया कि क्या थी माँ गौरी की कथा, पूजा का महत्व, पूजा की विधि और उनके स्वरूप के बारे में। आशा करते हैं आपका नवरात्रि का पर्व मंगलमय हो। धन्यवाद।